दोस्तों, क्या आपने कभी वो लम्हे महसूस किए हैं जब किसी के शब्दों या हरकतों ने आपको चोट पहुंचाई हो, जब किसी की बेरुखी ने आपके मन में आग लगा दी हो, जब आपका अपमान हुआ हो और आपकी शांति छिन गई हो? ऐसे समय में दिल चाहता है कि तुरंत जवाब दे, खुद को साबित करे, पलटकर वार करे। लेकिन जब सब खत्म होता है तो भीतर बस थकान और अफसोस बचता है, उस धैर्य और शांति का मातम जो कहीं खो गई। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हम सब इससे गुजरते हैं। लेकिन क्या हर बार प्रतिक्रिया देना ही समाधान है? इसका एक अनोखा और असरदार जवाब है मौन की शक्ति। आज की दुनिया में जहां हर बात पर फौरन प्रतिक्रिया देना एक आदत बन चुकी है, वहीं चुप्पी सबसे ताकतवर हथियार हो सकती है। ये न केवल आपको बेवजह की हलचल से बचाती है, बल्कि आपको खुद से जुड़ने और अपनी असली पहचान को मजबूत करने का मौका भी देती है। ये विचार सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि मेरे खुद के जीवन के अनुभवों से निकले सबक हैं। इस वीडियो का हर हिस्सा आपकी सोच को नया आयाम दे सकता है और आपके देखने के नजरिए को बदल सकता है। अगर आप मौन की इस शक्ति को समझने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको आहत न कर सके, तो नीचे कमेंट करें, साइलेंस इज माई पावर। खुद को एक मौका दें, कुछ देर शांति में बैठें, ध्यान से सुनें और इस सफर के हर हिस्से को महसूस करें, क्योंकि यही वो शुरुआत हो सकती है जो आपको आपकी असली आंतरिक शक्ति का एहसास दिलाए। अब आइए साथ मिलकर सफर शुरू करते हैं। पहला, मौन सबसे बड़ी शक्ति। जब कोई आपका अपमान करता है तो वह सिर्फ एक चीज चाहता है, आपकी प्रतिक्रिया। वह आपको गुस्से में देखना चाहता है, आपकी शांति को तोड़ना चाहता है, आपको अपने स्तर तक नीचे लाना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है, इसका सबसे प्रभावी जवाब कोई जवाब न देना ही है। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और अचानक कोई सहकर्मी सबके सामने आपकी आलोचना करता है। उसके शब्द कड़वे हैं, उसका लहजा अपमानजनक है, उसका मकसद आपको नीचा दिखाना है। स्वाभाविक रूप से आपका मन करता है कि आप भी तुरंत जवाब दें, अपनी बेइज्जती का बदला लें। लेकिन आप चुप रहते हैं, आपका चेहरा स्थिर है, आपकी नजरें उसी पर टिकी हैं, मगर आपके होंठ नहीं हिलते। धीरे धीरे कमरे में खामोशी छा जाती है। सभी महसूस करते हैं कि आपकी शांति और आत्मनियंत्रण उस व्यक्ति की उत्तेजना और कटुता से कितना अलग है। उस मौन में आपने ध्यान खुद से हटाकर उसके व्यवहार पर डाल दिया। बिना एक शब्द कहे आपने जीत हासिल कर ली। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें सच्ची ताकत मिल जाएगी। दोस्तों, खुद पर नियंत्रण ही असली ताकत है। जो लोग अपमानजनक व्यवहार करते हैं, वे आपकी प्रतिक्रिया की तलाश में होते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके चक्रव्यूह में फंस जाएं। लेकिन जब आप मौन को चुनते हैं, तो आप उनके खेल में शामिल होने से इनकार कर देते हैं और तब उन्हें अपने ही व्यवहार से सामना करना पड़ता है। एपिक्टेटस ने कहा था, मायने यह नहीं रखता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, मायने यह रखता है कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। तो अगली बार जब कोई आपका अपमान करे, आप क्या करेंगे? क्या आप वही प्रतिक्रिया देंगे जिसकी उन्हें उम्मीद है, या फिर बुद्धिमानी और ताकत के मार्ग को चुनेंगे? फैसला आपका है। याद रखें, मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत और बुद्धिमत्ता की निशानी है। जब आप अपमान का जवाब देने से इनकार करते हैं, तो आप ये ऐलान करते हैं कि मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, कोई और नहीं। इस खामोशी में आप सिर्फ उस परिस्थिति से ऊपर नहीं उठते, बल्कि अपमान करने वाले को भी यह महसूस कराते हैं कि उनका व्यवहार सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचा सकता है, आपको नहीं। और अपनी इस शांति के साथ आप अपने ही तरीके से जीत जाते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या मेरी ऊर्जा उन शब्दों पर खर्च करने लायक है जिनकी कोई कीमत ही नहीं? क्या मैं अपनी शांति किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले कर दूं जो उसका हकदार भी नहीं? अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, तो मुस्कुराइए, चुप रहिए और देखिए असली ताकत किसके पास है। दूसरा, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। जब कोई आपको अपमानित करता है, तो वह आपसे सिर्फ एक चीज चाहता है, प्रतिक्रिया। वह चाहता है कि आप गुस्से में आए, पलटवार करें
या कम से कम आपकी आंखों में दर्द की झलक देख सके। लेकिन हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। जरा सोचिए, क्या इस झगड़े में उलझना वाकई आपके समय और ऊर्जा के लायक है? क्या इससे कोई वास्तविक लाभ होगा, या यह सिर्फ आपकी अमूल्य शांति और ध्यान को बर्बाद करने वाला एक व्यर्थ का खेल है? दोस्तों, हर लड़ाई जीतने का तरीका जवाब देना नहीं होता। कई बार असली जीत चुप रहकर और बेवजह की बहस से दूर रहकर हासिल होती है। कल्पना कीजिए, आप किसी व्यस्त कैफे में कतार में खड़े हैं। जब आपका नंबर आने ही वाला होता है, तभी कोई शख्स आपको धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखों में एक चुनौती भरी चमक है, मानो वह आपको उकसाना चाहता हो। आपका गुस्सा उबलने लगता है। आपके मन में आता है कि सख्त लहजे में कहें, माफ कीजिए, यह मेरी जगह है। लेकिन आप रुक जाते हैं। आप एक गहरी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं, इनका व्यवहार इन्हें परिभाषित करता है, मुझे नहीं। वह व्यक्ति अपने ऑर्डर देने लगता है, लेकिन तभी कैशियर उसे अनदेखा करके आपसे पूछता है, अगला ग्राहक कौन? आप हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और शांति से आगे बढ़ जाते हैं। अब जिसने लाइन तोड़ी थी, वह खुद अपनी ही बदतमीजी से जूझ रहा होगा। उसे उम्मीद थी कि आप भड़केंगे, कोई हंगामा होगा, लेकिन आपने अपने संयम और शांति से खेल ही बदल दिया। यही असली ताकत है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह शक्ति है जो आपकी गरिमा को बनाए रखती है, भले ही दूसरे अपनी गरिमा खो दें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम अपने दुश्मन की तरह बनो ही मत। जब कोई आपको अपमानित करता है, तो असल में वह आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा होता। वह अपनी ही असुरक्षा, अहंकार या गुस्से को प्रकट कर रहा होता है। जब आप प्रतिक्रिया देने से इनकार कर देते हैं, तो आप उन्हें उनकी ही नकारात्मकता में उलझा रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचता, कोई ऐसा नहीं जिससे वे अपनी गलती का दोष मढ़ सकें। वे बस खुद के व्यवहार का सामना करने के लिए मजबूर रह जाते हैं। यह बुक हमें यह नहीं सिखाती कि हमें हर हाल में चुप ही रहना चाहिए, बल्कि यह हमें सोच समझकर यह तय करने के लिए प्रेरित करती है कि कौन सी लड़ाई हमारी ऊर्जा के लायक है। कभी कभी शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सोचिए, कितनी बार आपने अपने सबसे करीबी रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर बहस होते देखी है। कई झगड़े इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम या सामने वाला अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप एक गहरी सांस लेकर शांत रहकर स्थिति को देखें, तो शायद आपको एहसास होगा कि यह बहस जरूरी ही नहीं थी। मौन का मतलब सहनशीलता नहीं है। यह एक अवसर है चीजों को सही ढंग से समझने और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया देने का। हमें सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम दूसरों को अपनी भावनाओं से खेलने नहीं देते। जब आप मौन का चुनाव करते हैं, तो आप सिर्फ नकारात्मकता से बच नहीं रहे होते, बल्कि यह साबित कर रहे होते हैं कि आपकी भावनाओं पर आपका खुद का नियंत्रण है, किसी और का नहीं। यही आपका तरीका है यह कहने का, मैं इस सबसे ऊपर हूं, कोई भी मुझे मेरे स्तर से नीचे नहीं गिरा सकता। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं और अब भी आपके मन में सवाल है या आपके पास कोई अनुभव है जो आप साझा करना चाहते हैं, तो मैं आपको नीचे कमेंट में लिखने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए एक साथ इन समस्याओं के सबसे अच्छे समाधान तलाशते हैं। हर इंसान का सफर अलग होता है और आपके विचार किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अब आइए अगले सबक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा, प्रतिक्रिया और उत्तर देने की कला। कब चुप रहें और कब बोलें। क्या हर अपमान या उकसावे का जवाब देना जरूरी है? नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। असली बुद्धिमत्ता यह समझने में है कि कब बोलना जरूरी है और कब मौन ही सबसे ताकतवर उत्तर हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि चुप रहना हार मानने जैसा है, लेकिन सच यह है कि मौन सबसे प्रभावी उत्तर हो सकता है। जब कोई आपको अपमानित करता है या ताने मारता है, तो वह असल में आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, गुस्से से भरा जवाब, तर्क वितर्क या आहत होने की झलक। लेकिन सोचिए, अगर आप बिल्कुल प्रतिक्रिया न दें, तो आप न केवल अपने मन की शांति बनाए रखेंगे, बल्कि सामने वाला भी असहज महसूस करेगा। उसे अपनी ही बातों से जूझने के लिए छोड़ देना ही असली जीत है।
प्रतिक्रिया और उत्तर में फर्क समझें। गुस्से में आकर दिया गया जवाब अक्सर चीजों को और बिगाड़ देता है, जबकि सोच समझकर दिया गया उत्तर समाधान ला सकता है। प्रतिक्रिया आवेग से आती है, जल्दबाजी, गुस्सा और बिना सोचे समझे बोले गए शब्द। उत्तर समझदारी से दिया जाता है, धैर्य, शांति और गरिमा के साथ। अगर हम हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देने लगे तो अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति खो देंगे। ये बुक हमें सिखाती है कि हर तर्क में उलझना जरूरी नहीं। कल्पना कीजिए, आप किसी कैफे की लाइन में खड़े हैं, तभी कोई व्यक्ति आपको धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। उसकी आंखों में चुनौती साफ झलकती है, मानो वह आपसे झगड़ा करवाना चाहता हो। आपका मन करता है कि सख्त लहजे में कहें, यह मेरी जगह है, लेकिन आप रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और शांत रहते हैं। परिणाम, कैशियर आपको ही ऑर्डर के लिए बुलाता है और वह व्यक्ति अपने ही बुरे व्यवहार से शर्मिंदा महसूस करता है। आपने बिना कुछ कहे ही जीत हासिल कर ली। क्या हर बार चुप रहना सही है? बिल्कुल नहीं। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब बोलना जरूरी होता है। अगर कोई आपकी गरिमा या मूल्यों पर चोट करता है तो सही समय और सही तरीके से उत्तर देना महत्वपूर्ण है। चुप्पी को सहमति न बनने दें। मौन आत्म जुड़ाव का अवसर है। मौन सिर्फ एक उत्तर नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण का मौका भी है। जब आप चुप रहते हैं तो सोच सकते हैं, क्या यह वाकई मेरी प्रतिक्रिया देने लायक है? क्या इससे मेरी मानसिक शांति भंग होगी? क्या इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा? सेनेका ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही असली स्वतंत्र है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों के नियंत्रण में नहीं आने देते। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरी शांति भंग करने लायक है? अगर जवाब नहीं है तो बस मौन को अपना उत्तर बनने दें, क्योंकि कई बार खामोशी किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली होती है। चौथा, अपनी भावनाओं के स्वामी बने, न कि किसी और की कठपुतली। क्या आप अपनी भावनाओं की डोर दूसरों के हाथ में सौंप रहे हैं? सोचिए, जब कोई आपको जानबूझकर उकसाने की कोशिश करता है, आपको अपमानित करता है या भड़काऊ हरकतें करता है, तो उसका असली मकसद क्या होता है? बस यही कि आप गुस्से में प्रतिक्रिया दें और वह अपनी योजना में सफल हो जाए। लेकिन अगर आप उसकी चाल में फंस जाते हैं, तो क्या आप वाकई मजबूत हैं या फिर बस एक ऐसी कठपुतली जिसकी डोर किसी और के हाथ में है? हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। भावनाओं में बहकर दिया गया जवाब अक्सर आवेग से भरा होता है, जबकि ठहरकर सोचने के बाद दिया गया उत्तर आत्मनियंत्रण और बुद्धिमानी दर्शाता है। यही वह छोटा सा ठहराव है जहां आपकी असली शक्ति छुपी होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में है। जिस क्षण आप किसी के शब्दों से उकसा दिए जाते हैं, उसी क्षण आप अपना नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और सोच समझकर उत्तर देते हैं, तो आप दर्शाते हैं कि आप अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान की रक्षा करना जानते हैं। क्या मौन कमजोरी की निशानी है? बिल्कुल नहीं। मौन का अर्थ डरपोक होना या हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह सोच समझकर उठाया गया एक सशक्त कदम है। जब आप किसी की नकारात्मकता का जवाब चुप रहकर देते हैं, तो आप यह साबित करते हैं कि मैं अपनी मानसिक शांति को तुम्हारी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने दूंगा। कल्पना कीजिए, पहली स्थिति, एक मीटिंग में आपका कोई सहकर्मी आपके काम की सरेआम आलोचना करता है। अगर आप गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा और शायद आपको बाद में पछताना भी पड़े। दूसरी स्थिति, अब सोचिए कि आप मुस्कुराते हैं, शांत रहते हैं और तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। आपका मौन उस व्यक्ति को उसकी कही बातों से खुद ही जूझने पर मजबूर कर देगा। आपने अपनी गरिमा भी बनाए रखी और स्थिति पर नियंत्रण भी बरकरार रखा। मौन सिर्फ बाहरी शांति का प्रतीक नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मचिंतन का भी अवसर है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपके पास खुद से पूछने का समय होता है, क्या यह वाकई मेरी प्रतिक्रिया देने लायक है? क्या मेरा उत्तर मेरे मूल्यों के अनुरूप होगा? क्या मैं अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रहा हूं? जरा सोचिए, एक बस ड्राइवर को हर दिन असभ्य यात्रियों का सामना करना पड़ता है। अगर वह हर गलत व्यवहार पर गुस्सा करने लगे, तो क्या वह शांति से अपनी नौकरी कर पाएगा?
लेकिन अगर वह मुस्कुराए, शांत रहे और अपने काम पर ध्यान दे तो न सिर्फ वह खुद को नियंत्रित रखेगा बल्कि धीरे धीरे यात्रियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक इसी तरह जब आप मौन को एक ढाल की तरह अपनाते हैं तो यह दूसरों को यह संकेत देता है कि आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी शांति भंग करने लायक है? अगर जवाब नहीं है तो बस मौन को अपना उत्तर बनने दें, क्योंकि कई बार आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। 5वां, मौन वह शक्ति जो सब कुछ बदल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौन सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक ताकत है जो परिस्थितियों को पूरी तरह बदल सकती है? जब आप किसी के अपमान या नकारात्मकता का जवाब मौन से देते हैं तो यह हार या दुर्बलता की निशानी नहीं होती, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं के स्वामी हैं और किसी को भी अपने मनोबल को गिराने की शक्ति नहीं देते। मौन रक्षा नहीं, परिवर्तन की कुंजी है। जब कोई आपको अपमानित करता है या भड़काने की कोशिश करता है तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा आ सकता है, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो क्या आप वास्तव में मजबूत हैं या फिर बस परिस्थितियों के हाथों में कठपुतली बन रहे हैं? मौन आत्मसंयम का प्रतीक है। यह आपको आवेग से नहीं बल्कि गरिमा और तर्क से सोचने की शक्ति देता है। कल्पना कीजिए, आपने किसी प्रोजेक्ट पर हफ्तों मेहनत की है। जब आप इसे पेश करते हैं तो एक सहकर्मी बिना सोचे समझे आपकी योजना का मजाक उड़ा देता है। इस क्षण आपके भीतर गुस्सा और अपमान की भावना उमड़ सकती है, लेकिन क्या होगा अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बस चुप रह जाएं? इस मौन में आपकी शक्ति छिपी है। आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह आलोचना वास्तव में मेरे ध्यान देने लायक है? क्या यह बस एक क्षणिक प्रतिक्रिया है जिसे मैं अनदेखा कर सकता हूं? क्या मेरा उत्तर मेरी गरिमा को बनाए रखेगा या इसे नुकसान पहुंचाएगा? मौन आत्मसम्मान की परिभाषा है। मौन यह स्पष्ट करता है कि आप दूसरों को यह अधिकार नहीं देंगे कि वे आपको गलत तरीके से व्यवहार करें। जब कोई असभ्य व्यक्ति आपको अपमानित करने की कोशिश करता है तो सबसे प्रभावी उत्तर यह है कि आप उसकी नकारात्मकता को स्वीकार ही ना करें। सोचिए, अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उसका गुस्से से जवाब देना स्थिति को और तनावपूर्ण बना सकता है। लेकिन अगर वह मौन रखे तो यह एक अदृश्य शक्ति का संकेत बन जाता है, मैं तुम्हारी नकारात्मकता को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दूंगा। मौन क्रोध पर नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन है। प्रसिद्ध दार्शनिक सेनेका कहते हैं, अगर क्रोध को नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह हमें उस चोट से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है जिसने इसे भड़काया था। कई बार कोई अजनबी आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, ऊंची आवाज में चिल्लाता है, निराधार आरोप लगाता है। अगर आप उसकी चाल में फंसकर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपनी मानसिक शांति को उसके हाथों में सौंप रहे हैं। लेकिन अगर आप बस शांत रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो आप यह स्पष्ट कर देते हैं कि तुम्हारी बातें मेरे आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं कर सकती। मौन आत्ममूल्य की पुनर्खोज है। मौन सिर्फ परिस्थितियों को बदलने का नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर समझने का भी अवसर देता है। यह आपको सोचने की जगह देता है कि आप कौन हैं, आप किस तरह का जीवन अपनाना चाहते हैं। क्या आपको खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने साबित करने की जरूरत है जो आपका सम्मान नहीं करता? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अच्छे व्यक्ति के बारे में बहस मत करो बल्कि अच्छा व्यक्ति बनो। इसीलिए दूसरों की आलोचना या गलत फहमी पर ध्यान देने के बजाय अपने चरित्र और आचरण को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें। यह न केवल बाहरी संघर्षों से बचाता है बल्कि आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने की स्वतंत्रता भी देता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर किसी की बातें असर नहीं डालती वही वास्तव में स्वतंत्र है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, बस मौन को अपना उत्तर बना लें, क्योंकि कई बार आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। 6, मौन आत्मसम्मान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। क्या मौन सिर्फ चुप रहने का नाम है? नहीं, यह एक शब्दहीन घोषणा है आपके मूल्यों और सीमाओं की। जब आप मौन का चुनाव करते हैं तो आप केवल विवादों से बच नहीं रहे होते बल्कि एक स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं, मेरी सीमाओं को कोई पार नहीं कर सकता।
मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब कोई आपको अपमानित करता है, क्या तुरंत प्रतिक्रिया देना ही एकमात्र समाधान है? नहीं, कभी कभी मौन सबसे प्रभावी प्रतिरोध होता है। यह आपकी गरिमा की रक्षा करता है और यह तय करता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कल्पना कीजिए, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं और अचानक कोई व्यक्ति एक असंवेदनशील या अपमानजनक टिप्पणी करता है। भीड़ की नजरें आप पर टिक जाती हैं और आपके अंदर गुस्सा उमड़ने लगता है, लेकिन आप आवेग में प्रतिक्रिया देने के बजाय बस मुस्कुराते हैं और अपनी बातचीत को किसी और दिशा में मोड़ देते हैं, जैसे कि वह टिप्पणी कभी की ही नहीं गई। आपका यह संयम पूरा माहौल बदल देता है। जिस व्यक्ति ने आपको उकसाने की कोशिश की थी, वह अब खुद असहज महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। यही मौन की शक्ति है। यह परिपक्वता और आत्मविश्वास की पहचान बन जाता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको तय करने देता है कि किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए और किन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। जब आप किसी आलोचना या अपमान का उत्तर नहीं देते, तो आप स्पष्ट कर देते हैं, तुम मुझे परिभाषित नहीं कर सकते, मेरी कीमत तुम्हारी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। मौन यह भी दर्शाता है कि आप बाहरी मान्यता की आवश्यकता से ऊपर उठ चुके हैं। यह आत्मसम्मान की एक घोषणा है, मुझे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि मैं कौन हूं। मौन सबसे प्रभावशाली हथियार है। कई लोग मौन को कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह अजेय शक्ति बन जाता है। यह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आपकी मानसिक और भावनात्मक शांति को सुरक्षित रखने की रणनीति है। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है, तो क्या प्रतिक्रिया देना आवश्यक है, या फिर यह आपके समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी? याद रखें, आपका मौन ही आपका सबसे प्रभावशाली हथियार है। जब आप मौन रखते हैं, तो आप किसी और को यह तय करने नहीं देते कि आप कौन हैं। खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो दूसरों की बातों से आसानी से प्रभावित हो जाता है, या मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूं जो शांत, आत्मविश्वास से भरा और अडिग है? आपका मौन आपकी गरिमा, सहन शक्ति और आंतरिक शक्ति का प्रमाण बनेगा। अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे, खुद से पूछें, क्या वास्तव में मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता है? क्या यह मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? अगर आपका उत्तर नहीं है, तो मौन को अपना सबसे प्रभावी उत्तर बनाइए। कमेंट में लिखें, साइलेंस इज माई पावर, ताकि दुनिया जाने कोई मेरी सीमाओं को पार नहीं करेगा, कोई मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखता हूं, क्योंकि मौन समर्पण नहीं बल्कि शक्ति की वह उद्घोषणा है जो आपको बाहरी प्रभावों की अराजकता से मुक्त कर देती है। यही वह विज्ञान है जिस पर सच्ची स्वतंत्रता टिकी है। 7वां, मौन आत्म खोज की चाबी। क्या मौन सिर्फ चुप रहने का साधन है? नहीं, यह खुद को फिर से खोजने का अवसर है। जब आप किसी अपमान या उकसावे का जवाब देने से इनकार करते हैं, तो आप केवल विवादों से दूर नहीं होते, बल्कि अपने भीतर झांकने का एक अनमोल अवसर प्राप्त करते हैं। मौन आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। जब कोई आपको अपमानित करता है, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया गुस्सा, दुख या आत्मसंदेह हो सकती है। कठोर शब्द आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि आपकी मूलभूत मान्यताओं पर प्रहार हुआ है। लेकिन एक क्षण रुकें, खुद से पूछें, अगर मैं तुरंत प्रतिक्रिया न दूं तो क्या होगा? अगर मैं मौन को चुनूं तो क्या बदल जाएगा? यही वह क्षण है जब मौन आपको भावनात्मक अशांति से हटाकर आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। मौन सच्ची प्राथमिकताओं की पहचान है। क्या प्रतिक्रिया देना वास्तव में समाधान है? पिछली बार जब किसी ने आपका अपमान किया था, तो सोचें, यदि आपने प्रतिक्रिया दी थी तो क्या आपको शांति मिली? और यदि आपने मौन रखा, तो क्या वह मौन आपको और मजबूत बना गया? एपिक्टेटस कहते हैं, यदि कोई आपको उकसाने में सफल होता है, तो समझ लें कि आपकी बुद्धि भी उस उकसावे में भागीदार रही है। किसी भी अपमान की शक्ति केवल उतनी ही होती है जितनी आप उसे मान्यता देते हैं। मौन में आप वह शक्ति वापस लेते हैं। मौन आत्मसम्मान का दर्पण है। मौन सिर्फ शोरगुल और अराजकता में शामिल न होने का साधन नहीं है।
यह एक दर्पण है जो आपको दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं और किन मूल्यों पर अडिग रहते हैं। क्या क्रोधी शब्द आपको वास्तव में मजबूत बनाते हैं? क्या गुस्सा आपको न्याय संगत महसूस कराएगा या और अधिक अशांत कर देगा? मौन हमें याद दिलाता है कि सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई केवल अपमान करके आपसे छीन सकता है। आपकी आत्ममूल्य की भावना कुछ क्षणिक शब्दों से नष्ट नहीं हो सकती। मौन आत्म घोषणा की शक्ति है। आज की दुनिया शोर, दबाव और अनादर से भरी हुई है। ऐसे में मौन सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक घोषणा है। यह घोषणा है कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। यह घोषणा है कि आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना है। यह घोषणा है कि आप अपने मन की शांति की रक्षा करने का चुनाव करते हैं। जब आप मौन रखते हैं तो आप किसी और को यह तय करने नहीं देते कि आप कौन हैं। खुद से पूछें, क्या यह मेरी शांति को खोने लायक है? मौन केवल अपनी शक्ति बनाए रखने का तरीका नहीं है बल्कि खुद को फिर से खोजने का मार्ग भी है। दोस्तों, हमने अभी 7 गहरे कारणों को खोजा कि मौन क्यों सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है, खासकर जब हमें अपमान या अनादर का सामना करना पड़ता है। भावनात्मक नियंत्रण वापस पाना, आत्ममूल्य की पुष्टि करना, स्पष्ट सीमाएं स्थापित करना। मौन कोई पलायन नहीं है, यह सशक्तिकरण का सबसे शुद्ध रूप है। अगर यह विचार आपके दिल तक पहुंचा और आपकी मानसिकता में बदलाव आया, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और याद रखें, अब तुम नियंत्रण में हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।